जेईई 2024 में ये रोटेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। इसको देखते हैं। ये एक देखिए डिस्क है जिसका रेडियस r है और मास m है और ये सेंटर से फ्रीली रोटेट कर सकता है। और ये दूसरा एक डिस्क है जिसका रेडियस r/2 है और मास उसका भी सेम m है। इस छोटे डिस्क का जो सेंटर है वो पास हो रहा है इस बड़े वाले डिस्क के सरकमफ्रेंस से। तो यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है इस शाफ्ट के अगेंस्ट, जो कि इसको रोटेट कर रहा है। मान लीजिए इसको इस डायरेक्शन में ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अब हमसे पूछा है कि ये जो बड़ा वाला डिस्क है उसका जो ओमेगा होगा वो कितना होगा। उसका रिलेशन दिया है कि ओमेगा बाई एन है, तो वो एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, अगर ये हमारा पूरा सिस्टम है, ये हमारा पूरा सिस्टम है, तो यहाँ पे जो भी हमारा टॉर्क लग रहा होगा इसी एक्सिस पे लग रहा होगा, क्योंकि मोटर भी इसी एक्सिस पे घूम रहा है। तो ये टॉर्क जो है वो इंटरनल टॉर्क हो जाएगा और ये टॉर्क एक्सटर्नल हमारा इक्वल टू 0 होगा। टॉर्क एक्सटर्नल 0 है तो इस एक्सिस के अबाउट हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल होगा। तो अगर ये हम ओमेगा इसको मानते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा ये जो बड़ा डिस्क होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका ओमेगा डैश मान लेते हैं। और L इनिशियल हमारा क्योंकि दोनों रेस्ट पे थे इसलिए 0 है और L फाइनल हमको फिर लिखना पड़ेगा। तो इस एक्सिस के अगेंस्ट ये जो छोटा स्फीयर, तो इस एक्सिस के अगेंस्ट छोटा डिस्क है उसका होगा, मान लीजिए I1 ओमेगा मान लेते हैं, और दूसरा जो है बड़ा वाला है वो I2 ओमेगा डैश होगा, वो भी इस एक्सिस के अगेंस्ट ही लिखना होगा हमको। तो I1 होगा mr/2 का होल स्क्वायर बाई 2। ओमेगा हमें दिया हुआ है, ये ओमेगा डैश है। और ये जो I2 है, पहले हमको I2 देखना पड़ेगा। तो I2 हमारा है ये r है और हमको ये एक्सिस जो है उसके अबाउट I निकालना है। तो ये पैरेलल एक्सिस से हम देख सकते हैं I2 जो हो जाएगा वो ICOM प्लस mr² होगा। तो ICOM हो जाएगा ये mr²/2 प्लस mr², ये आएगा 3mr²/2। तो यहाँ पे इसको रखते हैं 3mr²/2 इंटू ओमेगा डैश। तो यहाँ से हम देखते हैं 3mr²/2 ओमेगा डैश इक्वल टू माइनस mr²/8 ओमेगा। तो mr² कट जाएगा और 2 से ये 4 हो जाएगा। ओमेगा डैश जो आएगा वो माइनस ओमेगा/12 आएगा। वो नेगेटिव हमको दिखा रहा है कि ये ओमेगा और ओमेगा डैश का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और हमें दिया हुआ है कि ये ओमेगा/n के वैल्यू के बराबर होता है। तो n जो आके आ रहा है दैट इज इक्वल टू 12। तो इसका आंसर होगा 12।